गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 मार्च और 17 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को दोबारा शुरू करने के लिए वित्तीय स्वीकृति किसने प्रदान की है। तो यह वित्तीय स्वीकृति दिया कुमारी के द्वारा प्रदान की गई है, जो वर्तमान में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 एक बार फिर से इस योजना को शुरू किया जा रहा है। 1 फरवरी 2024 से ये प्रभावी रहेगी, यानी 1 फरवरी से इसका लाभ है वो मिलना शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यह वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। 2019 की स्थिति के अनुसार राज्य में 1405 लाभार्थी थे इस योजना के अंतर्गत। तो 1 फरवरी 2024 को जो जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह इसमें 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कब होगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की जो शेड्यूल्स है वो अनाउंस किया जा चुका है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा, एक 19 अप्रैल और एक 26 अप्रैल, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों 19 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा की 11 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा, यानी 11 सीटों पर वोटिंग होगी। और 26 अप्रैल को 14 सीटों पर वोटिंग होगी। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें 14 सीटों में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां। तो 25 सीटों पर वोटिंग होगी। 2 चरणों में वोटिंग होगी लोकसभा चुनाव की। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा चुनाव 2024 ध्यान रखना, कुल लोकसभा चुनाव है वो पूरे देश में 7 चरणों में होंगे और राजस्थान में 2 चरण में मतदान होगा, जिसमें 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होंगे। 19 अप्रैल को 11 सीटों पर और 26 अप्रैल को 14 सीटों पर वोटिंग होगी। ध्यान रखना, 4 जून को मतगणना होगी। राज्य में 5 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम है वो 7 चरणों में है, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण का जो लोकसभा चुनाव जिसमें वोटिंग 13 मई को होगी, पाँचवें चरण के लिए 20 मई और छठे चरण में वोटिंग 25 मई और सातवां चरण 1 जून को संपन्न होगा। इसके अलावा 4 जून को ध्यान रखना मतगणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष CR चौधरी को बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आप देख सकते हैं तस्वीर में CR चौधरी, इनको राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले RAS जो अधिकारी थे, फिर IAS बने, फिर रिटायर होने के बाद में RPSC के मेंबर भी रहे हैं CR चौधरी, और इसीलिए आपका ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये RPSC के मेंबर भी रह चुके हैं। अब इनको राजस्थान राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो 2006 से 2019 तक RPSC के अध्यक्ष भी काम कर चुके हैं। पहली बार 2014 में नागौर से बीजेपी का टिकट पर ये सांसद का चुनाव जीते थे। मोदी के पहले कार्यकाल में उपभोक्ता राज्य मंत्री भी रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल से नागौर सीट पर गठबंधन किया और CR चौधरी का टिकट अब उस समय कट गया था। तो CR चौधरी ये राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कई नियुक्तियां की गई है, जिसमें CR चौधरी को राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा जसवंत बिश्नोई, इनको राज्य पशु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया है, जसवंत बिश्नोई को। प्रहलाद टाक को यादें माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओम प्रकाश भड़ाना, इनको राजस्थान देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेंद्र नायक को राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति विकास आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए प्रेम सिंह बाजोर की, तो प्रेम सिंह बाजोर को
राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है और राम गोपाल सुतार को विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो 7 नियुक्तियां ये की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? तो राजस्थान का जो उदयपुर एयरपोर्ट है ये प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। 4 गुना इसका विस्तार किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। उदयपुर एयरपोर्ट है जिसका विस्तार होगा और विस्तार के बाद इसका स्वरूप है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद ये एयरपोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसलिए राज्यांश लगभग 85 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि है वो भूमि आवंटन के लिए जारी भी कर दी है। ये जानकारी उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी ने जारी की है, जिसमें इस कमेटी के अध्यक्ष है चित्तौड़गढ़ से जो सांसद रह चुके सीपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में स्थित तनोट राय माता के मंदिर की वेबसाइट को कब लॉन्च किया गया? तो ये ध्यान रखना, तनोट राय माता जी का जो मंदिर है वो जैसलमेर में स्थित है और इस मंदिर के लिए वेबसाइट है वो 15 मार्च को लॉन्च की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में स्थित तनोट राय माता मंदिर की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है। इसके माध्यम से आपको यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग के जरिए कई प्रकार की सुविधाएं मिल सकेगी। सीमा सुरक्षा बल के नॉर्थ सेक्टर के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा 15 मार्च को तनोट माता मंदिर की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। तनोट राय माता मंदिर को जो बम वाली माता के बम की देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, सैनिकों की देवी के नाम से भी इन्हें पूजते हैं। भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा कई गोले दागे गए थे और ये ध्यान रखना एक भी गोला है वो नहीं फटा था, तो एक भी बम नहीं फटा था मंदिर। तो इसमें तनोट राय माता का जो मंदिर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। थार की वैष्णो देवी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में दिया कुमारी की नियुक्ति की गई है, जो वित्त मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है राजस्थान में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में दिया कुमारी की नियुक्ति की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा इसके उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के रूप में ध्यान रखना दिया कुमारी को नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड, पहले इसकी स्थापना इस नाम से की गई थी, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अधीन एक सार्वजनिक कंपनी के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1979 को। बाद में राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड का नाम बदलकर राजस्थान सरकार के जो आदेशानुसार 19 जनवरी 2001 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड वो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू हुई माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माँ वाउचर योजना मुख्य उद्देश्य निःशुल्क सोनोग्राफी की सेवा है वो इसमें उपलब्ध करवाई जाती है गर्भवती महिलाओं को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना का लोकार्पण कब हुआ है? तो योजना का ई लोकार्पण 8 मार्च को सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। चिकित्सा विभाग की यह महत्वपूर्ण योजना है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 मार्च से किया है। यहाँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 12, भरतपुर और फलोदी ये जिले आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं जिलों में माँ वाउचर योजना है वो शुरू हुई है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर भी सोनोग्राफी के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, माँ योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जो अब तक 12 फलोदी और भरतपुर में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर सोनोग्राफी के लिए माँ वाउचर योजना के तहत 600 कूपन जारी किए गए हैं। तो कूपन के जरिए इसमें सोनोग्राफी है वो निजी जो सोनोग्राफी केंद्रों पर करवाई जा सकेगी निःशुल्क। अप्रैल से ये योजना पूरे राज्य में लागू हो सकेगी। इसमें गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा, यानी कूपन मिलेगा। इस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर में सोनोग्राफी करवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित छत्तरगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है?
तो बीकानेर में है। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की जो पहली सौर ऊर्जा परियोजना 70 मेगावाट की, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में छत्तीसगढ़ में है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो एनटीपीसी आरईएल की जो पहली सौर ऊर्जा परियोजना 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा परियोजना की जो निर्धारित पूर्ण क्षमता 150 मेगावाट है और मार्च 2024 तक इसे शुरू होने की उम्मीद है। यह परियोजना प्रति वर्ष 37 करोड़ यूनिट ऊर्जा उत्पादन के लिए डिज़ाइन की गई है, जो 60,000 घरों के लिए पर्याप्त है। इस समय एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है वो 17 परियोजनाएं चला रहा है, जिसकी कुल क्षमता 6000 मेगावाट से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडियन ट्रैवल मार्ट में राजस्थान से किसे नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया था? तो नारी शक्ति सम्मान मिला था गायत्री राठौड़ को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्रेटर नोएडा में साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रैवल मार्ट के दूसरे दिन 23 फरवरी को आयोजित समारोह के दौरान राजस्थान पर्यटन विभाग में, ध्यान रखना, प्रमुख शासन सचिव है गायत्री राठौड़, इनको नारी शक्ति सम्मान है वो मिला है। गायत्री राठौड़ को यह पुरस्कार राजस्थान पर्यटन को वैश्विक स्तर पर जो पुनः परिभाषित करने के लिए प्रदान किया गया है। साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म साटे जो 22 फरवरी को शुरू हुआ था, 24 फरवरी तक आयोजित किया गया था, 31वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 134वीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत है, ध्यान रखना, एसडीआई में 134वें स्थान पर है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत है वो 134वें स्थान पर है। भारत एक पड़ोसी देश चीन और श्रीलंका जो उच्च मानव विकास श्रेणी में कम से 75वें और 78वें नंबर पर है। चीन 75 और 78 श्रीलंका है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जबकि भूटान 125वें स्थान पर और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जयपाल और ग्रामीण विकास मंत्रालय के मध्य एमओयू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ़ जमील पावर्टी एक्शन लैब, ध्यान रखना, जमील पावर्टी एक्शन लैब जो दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जयपाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। जयपाल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई यानी जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए गए हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए गए हैं, इनको क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, इसके मध्य आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता लगने के बाद में आपको पता होगा कि जो राजस्थान में कोई भी नई योजना है वो अनाउंस नहीं हो सकती। पुरानी जो भी योजना घोषित है, पूर्व घोषित कार्यक्रम, वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई भी नई योजना का ऐलान है वो इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे इवेंट से रिलेटेड हो, वो आपके लिए रेगुलर रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपके लिए डेली वीडियो नहीं लाया जाए। डेली वीडियो आपके लिए लाया जाएगा, चाहे वो किसी प्रकार का करंट अफेयर्स हो, चाहे रिवीजन हो। 5 क्वेश्चन हम रिवीजन करते हैं और 5 आपके लिए करंट अफेयर्स है वो अपडेटेड रहते हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।